ऑफ यू। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, किसको यहाँ पे किसको यहाँ पे पता नहीं है कि आज हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? Who does not know what we are going to do? Very good. नहीं पता क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे अंताक्षरी खेलने वाले हैं। तो we are going to have a discussion। अभी तुम सब जो लोग आए 80 to 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो अभी करियर करने की एज में, isn't it? Yes or no? 80 to 90% स्टूडेंट्स करियर करने की एज में हैं, और बाकी के जो है भी वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे कुछ है कि 40 या 45 या 50 साल के हैं। आई गेस एवरीबडी इज अंडर 25, 28, 30। हाँ, हर कोई 25, 28, 30 के नीचे ही है ना। yes. तो करियर पैशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, है कि नहीं? यस और नो? हाउ इंपॉर्टेंट इज पैशन, हाउ इंपॉर्टेंट इज इंटरेस्ट, और कितना इंपॉर्टेंट है हॉबी रहना? क्या लगता है, कौन बताएगा? पैशन रहना, इंटरेस्ट रहना, हॉबी रहना, अपने पसंद का काम करना कितना इंपॉर्टेंट है? अगर वो हो या वो ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं पता? डिस्कस करें? चलो, आज मैं जो कुछ भी शेयर करूंगा वो ऐसी कोई चीज नहीं होगी कि जो आपने देखी नहीं होगी। जैसे कि होता है ना, बहुत बार मैं सेक्शन लेता हूँ तो सर बोलते हैं कि सर ये हमको पता था, सिर्फ वर्ड्स नहीं पता थे। ये ऐसा बहुत टाइम पे होता है कि नहीं? ये हमको पता था। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पिछले सेशन में कहा था कि जो इंसान जॉब में भी बिजनेस ऐसा काम करता है उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो ये सबको पता है कि ऐसे लोग होते हैं कि जो बहुत सीरियसली काम करते हैं जॉब में, लेकिन उनको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ये पता था क्या? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमको पता है, लेकिन उनके लिए वर्ड्स क्या है और वो चीजें क्या है वो पता नहीं। Isn't it? Yes or no? Yes, sir. अगर वो आपको पता हो जाए तो उसका बेनिफिट्स क्या है? अगर वो आपको पता हो जाए तो क्या फायदा उसका? कि जो आपको अंदर के लेवल पे पता है, उसको इंग्लिश में इंट्यूटिवली कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्यूटिवली मतलब क्या? अंदर से पता है, लेकिन वर्ड्स नहीं पता है। अगर आपको वर्ड्स पता चल जाए तो क्या होगा? मोटिवेट तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके पास तलवार है तो आप तलवार से सब्जी तो नहीं काटोगे ना, क्या करोगे? वॉर लड़ोगे। Isn't it? Yes or no? Yes. अगर आपके पास तलवार है और आप उससे चाकू की तरह यूज कर रहे हो, मतलब सब्जी काटने का काम कर रहे हो, तो वो तलवार होके भी कुछ काम की है क्या? तो आपको इंट्यूटिवली पता है, लेकिन लॉजिकली पता नहीं है, कंसेप्चुअली पता नहीं है। ठीक है, तो ये आपको आज पता चलेगा। और ये कितना इंपॉर्टेंट है पैशन जानना, ये जाके उससे पूछ लो कि जो 35-40 का हो चुका है और वो काम कर रहा है जो काम सिर्फ उसको पैसे के लिए करना पड़ता है। ऐसे कितने लोग हैं? क्या लगता है कितने ऐसे लोग हैं कि जो काम कर रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए? पैसे के लिए काम करना बुरा है क्या? नो, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए काम करना बुरा है। Are you getting the difference? तो ऐसे कितने लोग हैं कि जो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं? देख लो अपने आसपास, बहुत सारे लोग हैं। और उनको पहचानना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊं। Would you like to know? Yes or no? Yes. तो मैं ये जब टॉपिक के ऊपर स्टडी कर रहा था कि हाउ टू फाइंड योर पैशन, अब ये टॉपिक आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से पहले क्या था? आज से पहले लोग, जब पुराने लोग देखोगे ना, आप आपके मम्मी पापा या मम्मी पापा को भी छोड़ दो, उसके एक जनरेशन पहले अपने दादा दादी या थोड़े जो 50-60 क्रॉस कर चुके हैं, उनके टाइम पे क्या था? उनके टाइम पे सब लोग है ना जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो उनको सेटिस्फैक्शन वहां से मिल जाता था। Isn't it? लेकिन आजकल क्या है? आजकल सब न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं। कैसी फैमिलीज में रहते हैं? न्यूक्लियर मतलब क्या? 4-5 लोगों की फैमिलीज होती है। तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन सीख करने के लिए, खुश होने के लिए वो काम करना जरूरी है जो कि आपको पसंद हो। और जब मैं ये स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला कि जो लोग वो काम करते हैं जो हेट करते हैं,
सिर्फ पैसे के लिए, उनको पहचानने का तरीका क्या है? तो मैं खुद बहुत ज्यादा शॉक होता हूँ। क्या क्या सिंबल्स हैं, क्या क्या साइंस है ऐसे लोगों के कि जो वो काम करते हैं जो उनको पसंद नहीं है, लेकिन बिल भरना है, घर का रेंट भरना है, यू नो, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, कॉलेज की फीस भरनी है, इसलिए करना पड़ रहा है। तो आज आपको मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताऊंगा, सोल्यूशन भी बताऊंगा, isn't it? क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं सोल्यूशन जानने के लिए, बट प्रॉब्लम जानने से पहले, सोल्यूशन जानने से पहले प्रॉब्लम जानना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैं स्टडी कर रहा था, तो स्टडी करते करते मुझे कुछ चीज़ें पता चली कि क्या क्या चीज़ें हैं कि अगर फॉर एग्जांपल समझो अगर कोई इंसान अगर कोई इंसान जो काम कर रहा है वो काम उसको पसंद नहीं है, तो उसको कैसे पहचाना जाए? क्या लगता है क्या क्या उसके साइंस और सिंबल्स हो सकते हैं जिससे आप उसको पहचान सकते हैं? क्या क्या सिंबल्स हैं जिससे आप उन लोगों को पहचान सकते हो कि जो वो काम कर रहे हैं जो उनको पसंद नहीं है? इसमें राइट और रॉन्ग कुछ नहीं है, रिलैक्स। देखो एक बात बताओगे, रॉन्ग सिर्फ वो है जो ट्राई नहीं करता, बाकी कोई रॉन्ग नहीं, बाकी सब राइट। Are you ready? ऐसा क्या होता है कि जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने पैशन में काम नहीं कर रहे या लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है? एग्जैक्टली, लेट्स एक्सेलेंट पॉइंट, लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। हमेशा आपको थके मिलेंगे, आप सवेरे जाओ, सवेरे 8 बजे भी उनको देख के ऐसा लगेगा कि 24 घंटे काम करके अब भी जस्ट इसको छुट्टी नहीं है, जबकि 8-9 घंटे की नींद लेके उठा है। Are you getting? तो हमेशा वो आपको थके हुए मिलेंगे, कभी उनके अंदर एनर्जी नहीं मिलेगी। दैट्स अ गुड पॉइंट। और क्या पॉइंट? व्हाट एल्स? मैं बताऊं कुछ पॉइंट्स। देखो जब मैं स्टडी कर रहा था मुझे पता चला, पहला पॉइंट है ओवर ईटिंग। क्या है? अब आप बोलोगे सर इसका क्या कनेक्शन है पैशन से और इसका ओवर ईटिंग से? कनेक्शन है। हेल्थ वो मेंटेन करता है, अपने ऊपर वो ध्यान देता है जिसकी लाइफ में कोई पर्पस हो, जिसकी लाइफ में कोई मीनिंग हो, जिसको पता हो कि अगर मैं ज्यादा खा लूंगा तो मुझे तकलीफ होगी और मुझे काम पे फोकस नहीं कर पाऊंगा, तो वो इंसान कभी ओवर ईटिंग करेगा क्या? ओवर ईटिंग ये एक प्रॉब्लम है। जो लोग अपनी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे हैं, आर यू गेटिंग मी? देखिए आपने ऐसे लोग, याद करो माइंड में इमेज लो, है कि नहीं? जो बहुत खाते हैं, हमेशा उनके माइंड में किस बारे में चलते रहता है कि मैं वहां पे जाऊंगा, उस शादी में जाऊंगा, वहां पे ये होगा, वहां पे वो होगा, होते कि ये सुनो, या फिर संडे को जाऊंगा, वो मेरा दोस्त पार्टी दे रहा है, उसका बर्थडे है, ये सुनो। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ओवर स्लीपिंग। क्या है? जिसकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, वो 8 घंटे की, जो एक एवरेज नींद कहता है इंसान को 8 घंटे की लेनी चाहिए, बट जिसकी लाइफ में पर्पस नहीं है 10 घंटे 12 घंटे, कभी कभी 13 14 घंटे लोग सोते हैं। क्यों सोते हैं पता है? जानना चाहोगे ना? बुरा तो लगी नहीं है बातें जानने, आप सब तो अच्छे बच्चे हो, आपको किसी कोई कुछ नहीं करता है, बट ये जानना चाहोगे ना ऐसा लोग क्यों करते हैं साइकोलॉजिकली? रियलिटी जानना चाहोगे कि नहीं? यस और नो? सच्ची बातें बोलूं या अच्छी बातें बोलूं? पक्का? लोग ओवर स्लीपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को सवेरे उठ के रियलिटी को फेस नहीं करना है। जब लोग उठते हैं ना नींद से, उनको पता चलता है कि आज वापस से वही करना है जो नहीं करना, वापस से वही कट, वापस से वही स्ट्रेस, वापस से वही टेंशन, वापस से वही रूटीन। Are you getting me? ऐसी लाइफ देख लो, बहुत लोग भी हैं। तो पैशन इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में? यस और नो? कितना इंपॉर्टेंट? थोड़ा या बहुत? तीसरी चीज है जो मैंने करते करते मुझे पता चली, बहुत ही कॉमन है, सबसे कॉमन,
इनफैक्ट आगे सबको हंसी भी आएगी। मोबाइल एडिक्शन, एवरेज एक यूजर का, एवरेज एक इंसान मोबाइल कितना घंटा यूज करता है पता है? इनफैक्ट 4 to 4.5 to 5 आवर्स ये एवरेज मोबाइल वॉच टाइम है इंडिया का। 4 से 4.5 5 घंटे एक इंसान एवरेज मोबाइल देखता है। इसमें कोई 8-10 घंटे दिखता है, कोई 2-3 घंटे दिखता है। एवरेज कितना है? 4 4.5 5 घंटे। क्यों? अगर उसकी लाइफ में कोई पर्पस होगा, ऐसी कोई चीज होगी कि जिसकी वजह से उसको वहां पे ध्यान ही जाएगा नहीं। मोबाइल पे ध्यान क्यों जाता है? या लाइफ में कोई मीनिंगफुल चीज नहीं है, कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तभी तो मोबाइल पे ध्यान जाता है ना। अगर ऐसी कोई चीज हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, मोबाइल से 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसमें बहुत ज्यादा मजा है, तो आप मोबाइल की तरफ ध्यान दोगे? आर यू गेटिंग मी? तो ये क्या, और कुछ बताता हूं मैं आपको। यूथ्स में बहुत कॉमन है गेटिंग इन एंड आउट ऑफ रिलेशनशिप्स, getting in relationship and getting out of relationship, breakup patch up, breakup patch up, right? क्यों? क्योंकि लाइफ में कोई पर्पस नहीं। तो जिसकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं, उसकी लाइफ में वही पर्पस है, टाइम पास करो। Are you ready me? Yes. Next is depression, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन। ये सब इल इफेक्ट्स है अगर आपकी लाइफ में क्या नहीं है, अगर आपकी लाइफ में गोल्स नहीं है, पैशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, हॉबीज नहीं है, तो ये उसका क्या है? साइड इफेक्ट। आर यू गेटिंग मी? व्हाट इज इट? साइड इफेक्ट्स। और सुनो, दो एक और है। टू मच शॉपिंग, बहुत ज्यादा शॉपिंग करो। जब लोगों की लाइफ में चैलेंजेस नहीं होते ना, पता है लोग क्या करते हैं? इंसान का बाय डिफॉल्ट नेचर ऐसा है कि इंसान को लाइफ में चैलेंजेस चाहिए। आप सब लोगों को लाइफ में चैलेंजेस चाहिए कि नहीं? यस और नो? एक ही तरीके की जिंदगी अगर 60 साल जियोगे तो वो लाइफ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, या ऐसी जिंदगी जीना कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, वो लाइफ ज्यादा इंटरेस्टिंग है? कौन सी लाइफ ज्यादा इंटरेस्टिंग है? फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? चैलेंजिंग लाइफ इंपॉर्टेंट है ना। तो जब लोगों की लाइफ में चैलेंजेस होते नहीं, पता लोग क्या करते हैं? EMI पे कर लेते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको ऐसा लगेगी सर ये बोल क्या रहे हैं, बट होता है ऐसा। देखो अपने आसपास लोग EMI पे घर क्यों देते पता है क्या? सिर्फ लोग कहते हैं इस वजह से नहीं, लाइफ में कुछ थ्रिल नहीं है, कुछ नया नहीं है, तो क्या करो? अटक जाओ। आर यू गेटिंग मी? उसके बाद डिस्कशन ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। नंबर 1 पे सबसे ज्यादा कॉमन, जिस इंसान की लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है, कोई पैशन नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, वो क्या करेगा? अरे मोदीने जे केलंय ना ते मी तुला सांगतो कसं आहे, हे चुकीचा निर्णय आहे, या ठिकाणी त्यांनी असं केलं पाहिजे। आणि हे माझं वैयक्तिक मत है, राइट? उसको पता है मोदी सुनने वाला नहीं उसकी। yes. तो जिसकी लाइफ में पर्पस नहीं है वो ये सब चीजें करती है। तो क्या आप अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को इस तरीके से इमेजिन करते हो, या आपकी लाइफ में आपको ऐसा कुछ चाहिए जो आपको हर सेकंड फ्यूचर के लिए एक्साइटेड रखे? कैसी लाइफ चाहिए? पहली वाली या दूसरी वाली? ऐसी लाइफ जहां पे आप भाग रहे हो लाइफ से, एस्केप कर रहे हो। एस्केप करने के लिए तो सब जो चीजें बताई वो बताई ना मैंने। एस्केप करने वाला करता क्या है? जिसको लाइफ में रियलिटी फेस नहीं करती है वो मोदी को ही अब्यूज करेगा, या किसी पॉलिटिशियन को। मोदी को मतलब सिर्फ मोदी को ही नहीं, रिलीजन के बारे में बात करेगा, मोबाइल एडिक्शन में लगा रहेगा। और जिसकी लाइफ में पर्पस है वो ये सब चीजें करेगा क्या? क्वेश्चन इज would he do it or not? yes or no? no. उसके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट है
पर्पस होगा। या आज तक आपने किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि विद द ग्रेस ऑफ गॉड आप जिस उम्र में हो वो एज में ये सब नहीं होता है। ये होता है 35 के बाद जब इंसान अटकता है, और वही कई लोगों का 25 के बाद होना शुरू हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो 25 की एज तक अपने आप को टिका पाते हैं। तो आज मैं आपको ये चीज बताऊंगा। तो आर यू ऑल रेडी टू नो इट? डू यू ऑल वांट टू नो इट जेन्युइनली? अच्छा, क्या फायदा होगा अगर आप ये जान लोगे कि अगर आपको आपका पैशन फिगर आउट कर लिया आपने, तो व्हाट वुड बी द बेनिफिट ऑफ इट? उसका फायदा क्या होगा? कौन मुझे क्या बताएगा? व्हाट वुड बी द बेनिफिट्स कि अगर आपने फिगर आउट कर लिया अपने पैशन को? क्या वी विल चेंज आवर हैबिट्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि आज की तारीख में सब हम हैबिट्स के गुलाम हैं, राइट? वी आर नॉट द पीपल। चेंज आवर हैबिट्स। एग्जैक्टली, ग्रेट, एक्सीलेंट। हम हैबिट्स हम नहीं बनाते, हैबिट्स बन जाती है। आर यू गेटिंग मी? तो इसलिए हम अपने हैबिट्स के गुलाम हैं। दैट्स व्हाई वी नीड अ पर्पस इन लाइफ, वी नीड इंटरेस्ट इन लाइफ, राइट? So that is why it is important to have passion. Is it clear? Yes. Chalo, now what is passion? What is interest? What is likes? What are likes? What are hobbies? क्या है ये? स्नेहा, passion क्या है? What is passion? जिससे घर में हमें सेटिस्फेक्शन मिले। वेरी गुड, लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। सेटिस्फेक्शन मिले। और व्हाट इज पैशन? जो चीज करने में हमारी इंटरेस्ट हो, जो करने में हमारा इंटरेस्ट हो। वेरी नाइस। मैंने आज तक जितने भी पैशन के डेफिनेशन सुने हैं, उसमें सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो मैंने सुना है वो आपके साथ बताता हूँ। जितने काफी सारे डेफिनेशन सुने, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा ऐसा है कि जो टोटल पैशन क्या है वो बता देता है। उसके बाद आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं पैशन के बारे में, अगर आपके पास इंटेलिजेंस है तो। Are you getting me? पैशन इज ऐसी चीज जो मुझे आए। पॉइंट नंबर 1 क्या है? पैशन इज समथिंग, नंबर 1, जो मुझे आए, जो मुझे आए। हाँ, पैशन ऐसा कुछ है कि जो मुझे आए। अगर आपको कोई काम आएगा नहीं तो आपका पैशन बन सकता है क्या? क्योंकि आप नर्वस रहोगे, हमेशा स्ट्रेस में रहोगे, टेंशन में रहोगे। इजंट इट? यस और नो? तो पहली चीज क्या है? पैशन इज समथिंग जो मुझे आए। नंबर 2, जो मुझे भाए। पैशन इज समथिंग जो मुझे भाई का मतलब पता है? जो वेब सीरीज में भाई लोग देखते हो, भाई ने। पैशन इज समथिंग, पहला जो मुझे आए, जो मुझे भाई, भाई मतलब क्या? जो मुझे पसंद आए, जो मुझे अच्छा लगे, उसे क्या कहते हैं? भाई। तो पैशन इज समथिंग नंबर 1 जो मुझे, नंबर 2 जो मुझे, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो मार्केट चाहे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मार्केट, आपका पैशन वो होना चाहिए। पहली बात तो जो आपको आए, नंबर 2 जो आपको, नंबर 3 जो आपको मार्केट जो चाहे। अब आपको कुछ आता है लेकिन उसमें आपका भाता नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, को फाइंडिंग योर पैशन। तो वहां पे लोग ये फॉर्मूला को यूज करके अपने काम को ढूंढते हैं। इसलिए एवरेज एज एक इंसान की कितनी होती है? 105 से 106 साल। और दूसरी और एक शॉकिंग बात बताऊं, हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में सुना है आपने? किसने सुना है हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में? अच्छा, हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है? कोई बता पाएगा मुझे? ये कौन बनेगा करोड़पति वाला नहीं हो रहा है, यहाँ पे आंसर आपको पता ही होना चाहिए। सिर्फ क्या होता है हैप्पीनेस इंडेक्स? दुनिया की सारी कंट्रीज में से सब कंट्रीज को हैप्पीनेस के पैरामीटर पे जज किया जाता है कि कौन सी कंट्री ज्यादा हैप्पी है और कौन सी कंट्री कम हैप्पी है। तो उस कंट्रीज में आपको पता है इंडिया का रैंक कितना आया होगा? 134 या 130 के बीच। मतलब दुनिया की 150-60 कंट्रीज में जो सर्वे हुआ
उसमें 130 या 134 नंबर पे हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया आता है। पता है क्यों? क्योंकि लोग काम किस लिए करते हैं? Are you getting me? So it is very important to have passion. This is passion. Are you getting me? Yes. So would you like to be happy in your life? Yes. ऐसा काम होगा कि जहां पे आपको 12 से 14 घंटे काम करोगे लेकिन थकान बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा काम होगा तो कैसा लगेगा? इनफैक्ट वो काम करके आप एनर्जाइज हो जाओगे। कैसा रहेगा? व्हाट इज पैशन? पैशन इज समथिंग जो आपको, नंबर 2 जो आपको, और तीसरा जो मार्केट। गॉट इट? सो दैट इज पैशन। अब पैशन क्या हो सकता है? पैशन जरूरी नहीं कि कोई काम होना चाहिए। अभी हम लोग की क्या है, बहुत एक नैरो माइंडेड थिंकिंग है। पैशन कुछ भी हो सकता है, कोई आदत भी पैशन हो सकती है। कोई एग्जांपल देना चाहेगा कि कोई आदत है जो पैशन है, किसी की सुनी है या आपकी खुद की कोई आदत है जो आपको बहुत पसंद है करना? नॉट नेसेसरी कि वो पैसे के लिए करते हैं, बट अच्छा लगता है इसलिए करते हैं। Always watching sunrise. वेरी नाइस, इट्स अ वंडरफुल हैबिट, हेल्थ के लिए भी अच्छी है, राइट? और अगर प्रैक्टिकली बोलते तो दैट्स अ गुड पॉइंट। वॉरेन बफेट का नाम आपने सुना है? वॉरेन बफेट का नाम किसने सुना है? रेज योर हैंड। वो कोई काम करते हैं क्या? एग्जैक्टली उनका कुछ काम है क्या? पता है दिन में कितने घंटे काम करते हैं? उनका एवरेज दिन में 10 से 15 मिनट का काम होता होगा मेरे हिसाब से। 10 से 15 मिनट काम करते हैं और वो दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टर है। क्या है? व्हाट इज इन्वेस्टर? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? हु विल टेल मी? इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? पैसा लगाना और पैसे से पैसा बढ़ाना। आप एसबीआई में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो क्यों करते हैं? पैसा बढ़े। तो वो इन्वेस्टमेंट क्या है? वो हैबिट है या कोई काम है? देखा जाए तो वो एक एग्जैक्टली काम नहीं कह सकते, लेकिन वो क्या है? पैसे को मल्टीप्लाई करनी। तो कोई काम जरूरी नहीं कि आपको कोई काम ही पैशन हो, कोई हैबिट भी आपकी पैशन हो। आर यू गेटिंग मी? तो दिस इज पैशन। और क्या हो सकता है? अभी देखो, जब भी मैं एक पैशन वर्ड यूज करता हूं तो आपके माइंड में एक वर्ड आता होगा, टैलेंट। आता है कि नहीं? यस और नो? अच्छा, जब टैलेंट माइंड में आता है तो क्या क्या पिक्चर्स आते हैं माइंड में, क्या क्या इमेजेस आते हैं माइंड में? जब हम टैलेंट वर्ड यूज करते हैं तो क्या वर्ड्स ऐसे हैं कि जो आपके माइंड में या कोई पिक्चर्स आपके माइंड में आते हैं? फ्रैंकली, ऑनेस्टली, जो भी है कोई टेंशन नहीं। गलत हुआ तो मर्डर हो गया सर, क्या हो, चिल में जाएंगे। टैलेंट बोलने पे क्या आता है? कौन सी इमेजेस आती है? Dancing, singing. Exactly, wonderful point. Let's give a huge round of applause for Sakshi. Dancing, singing, acting. और Athini. Are you ready? क्या मुझे बताओ, कैसे डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, सिर्फ यही टैलेंट्स है क्या? अगर सिर्फ यही टैलेंट्स है तो फिर हमें से कोई टैलेंटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कितने लोग होंगे कि जिनको डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग आती होगी? इनके 3-4 लोग। तो क्या सिर्फ यही टैलेंट है? द क्वेश्चन इज दिस, यस और नो? तो पहले समझना पड़ेगा टैलेंट क्या है। टैलेंट सिर्फ डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, स्केचिंग, पेंटिंग, यही सिर्फ टैलेंट नहीं है। टैलेंट एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। आर यू गेटिंग मी? तो वो क्या है वो हम आपसे जानेंगे भी और हम आपको बताएंगे। गॉट इट? क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट नंबर 1 कि जहां पे टैलेंट सिर्फ डांसिंग, पेंटिंग और स्केचिंग नहीं है, राइट? अब 4 तरीके के चीजें होती हैं। नंबर 1 इंटरेस्ट, सॉरी नंबर 1 क्या है? लाइक। इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन इन योर बुक। नंबर 1 इज लाइक। ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो आप क्या करते हो? लाइक करते हो, करना आपको पसंद है। नंबर 2 इंटरेस्ट। नंबर 2 इज व्हाट? Interest. नंबर 3 इज पैशन।
Number 3 is and number 4 is love. जरूरी नहीं है कि डे 1 पे ही आपको कोई काम लव होना चाहिए या पैशन होना चाहिए. क्या हो सकता है? नंबर 1 loudly, number 1 Like. number 2 Interest. number 3 number 4. पहली चीज, जरूरी नहीं कि डे 1 पे ही आपको कोई काम ऐसा मिले कि जो उछल के आप जाओगे. ऐसा कोई काम मिले जहां पे आप जाओगे और डे 1 से ही आपको सब कुछ परफेक्ट आएगा. ऐसा काम मिलता है क्या? आपने देखा ऐसे लोगों को जिनको ऐसा काम मिला है कि डे 1 से ही उछल के जा रहे काम. तो पहला क्या होता है? लाइक. नंबर 2, Interest. नंबर 3, Passion. नंबर 4. और एक कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं हेट. क्या कहते हैं? ऐसे कुछ काम होते हैं जो आप हेट करते हो. अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूं. अब एक एवरेज इंसान के ऐसे काम जो वो लाइक करता है, एक एवरेज इंसान के ऐसे काम, हम काम के बारे में बात करेंगे. इस स्टडी को लेकर तो आप बहुत सारे बोर होते रहते हो ऑलरेडी. आर यू वेटिंग? सो वी विल टॉक अबाउट वर्क. क्योंकि आप काम भी पढ़ाई करते हो तो क्यों करते हो? क्यों करते हो? आगे जाके कोई काम करें. ऐसा कोई है क्या जो पढ़ाई करके पहाड़ पे जाने वाला है? सर हो गई पढ़ाई भी, मैं मोह माया से त्याग करके जा रहा हूँ पढ़ाई. इज देयर एनीवन लाइक दिस? तो वी विल टॉक अबाउट व्हाट? वी विल टॉक अबाउट वर्क. आर यू गेटिंग मी? सो नंबर 1 इज लाइक. अब एवरेज इंसान की लाइफ में ऐसे काम जो वो लाइक करता है कितने होते हैं पता है? कोई अंदाज? नहीं, मतलब अगर नंबर में बताना पड़े तो 2 से 3 काम. ऐसे एवरेज 2 से 3 ही काम होते हैं जो इंसान क्या करता है? लाइक करता है, पसंद करता है. ऐसे काम जिसमें इंटरेस्ट होता है, मतलब लाइक से थोड़ा ज्यादा क्या होता है? इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है. ऐसे कितने काम हो सकते हैं कि जिसमें एक इंसान को इंटरेस्ट हो सकता है? गुड अटेम्प्ट. 2 से 5 काम. कितने? 2 से 5 काम एक ऐसे एवरेज इंसान के होते हैं कि जिसमें क्या होता है? उसको इंटरेस्ट होता है. पैशन. कितने कामों में इंसान को पैशन हो सकता है? गुड ट्राई. 1 से 2. कितने? और लव, हार्डली कोई 10 में से ऐसा एक इंसान मिलेगा कि जिसका एक काम ऐसा होगा कि जिसमें लव हो. मैं काम की बात कर रहा हूँ. ऐसा कोई काम होगा कि जिसमें हमको लव, एक काम. आर यू गेटिंग? ये कुल मिला के लाइक, इंटरेस्ट, पैशन, लव, एवरेज आता है 8 से 9 काम कि जो इंसान को पसंद आते हैं, जिसमें वो करियर बना सकता है एक एवरेज इंसान का. और ऐसे कितने काम होते हैं कि जिसको वो हेट करता है? अंदाज कोई लगाओ, अंदाज थोड़ा. 50 के ऊपर. एवरेज 40 to 50 है. 40 to 50 काम ऐसे होते हैं कि जो एक एवरेज इंसान नफरत करता है. He hates that bloody job. Are you getting me? But still he does it. तो सोच लो पैशन इसलिए लोगों को नहीं मिलता है. क्यों? क्योंकि पसंद आपको कितने हैं? 8 से 9. ना पसंद कितने हैं? तो आप 40 से 50 में से 8 से 9 ढूंढना. इज इट एन इजी वर्क और डिफिकल्ट वर्क? और उसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम भी वैसा नहीं है कि आपको ये सब चीजें बताई जाए. आपको तो बताया जाता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेट स्क्वायर प्लस अदर सेट स्क्वायर. इजंट इट? ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद क्या क्या होता है यार? आई डोंट इवन नो. इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, साइन कॉस कहां पे काम में आता है? आर यू गेटिंग मी? तो इसलिए इट इज वेरी चैलेंजिंग टू फाइंड योर पैशन. It is what? Challenging, but it is not impossible. It is challenging. Are you getting me? तो क्लियर हुआ? तो अभी कैसे पैशन को फिगर आउट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे.
अब उसके पहले मैं आपसे कुछ चीजें जानना भी चाहूंगा और हो सके तो कुछ चीजें शेयर भी करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ में बताना चाहूंगा। आप बताओ मुझे, आपको क्या लगता है उसके बारे में। हाँ, जैसे देयर वुड बी ए नेवर 100% परफेक्ट जॉब। ऐसा कोई जॉब नहीं है कि ये जॉब के लिए मैं बना हूं और ये काम मेरे लिए बना है। जैसे होता है ना कि देयर इज नेवर 100% परफेक्ट हस्बैंड एंड वाइफ। कोई ऐसी होगी मेरे लिए कि जो आसमान से उतर के आएगी एंड शी विल बी द वन फॉर मी एंड आई विल बी द वन फॉर हर। जिन लोगों ने ऐसा सोच के शादी की, पूछो 10-12 साल हो गई शादी की, आपने जो सोचा था वैसा है क्या? ये है तो कितना दूर है उससे? Are you getting me? So there will never be a 100% perfect job. आप कभी ऐसा सोच के मत जाना कि ऐसा जॉब होगा कि मैं 100% उसके लिए बनाऊंगा और वो 100% मेरे लिए बना होगा। ऐसा है क्या? होगा तो मुझे बताना यार। Are you getting me? There is no such job like that. Number 2. For any single work, you should have 2 to 3 skills. Confidence क्या है? फर्स्ट वन हैंडलिंग और मुझे सब आना चाहिए। Very good. क्या आना चाहिए? सब मेडिसिन पता होना Exactly. चाहिए, उसकी यूजेस क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स। Very nice. Very good. Excellent. किरण, तुला काय व्हायचंय? डॉक्टर ना? कोणता डॉक्टर व्हायचं तुला? डर्मेटोलॉजिस्ट म्हणजे स्किन डॉक्टर. कोर कॉम्पिटन्स काय आहे? I know all types of skin diseases. एक्झॅक्टली. गुड. रिलेटेड कॉम्पिटन्सेस काय असेल? I know medicines. वेरी गुड. और लोगों को कैसे हैंडल करना है, वो रिलेटेड कॉम्पिटेंस। समझे? डॉक्टर खड़ू से तो भी उसका काम चल जाता है, लेकिन अगर लोगों को हैंडल करना है तो ज्यादा अच्छे से कर सकता है। Are you getting me? तो कोई भी काम में आपको कोर कॉम्पिटेंस ज्यादा होना इंपॉर्टेंट है। Are you getting me? रिलेटेड कॉम्पिटेंस आप सीख सकते हो। इज इट क्लियर? लास्ट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यस, क्या करना है तुमको? वेरी गुड. कौन सा डॉक्टर बनना है? कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब हार्ट का डॉक्टर। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? नॉलेज अबाउट दी हार्ट, उसकी पंपिंग, ब्लड वेसल्स में कैसे ब्लड फ्लो होता है, ये सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग, पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, कौन सी मेडिसिन कैसे वर्क करती है। Are you getting me? रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज क्या है? हैंडलिंग पीपल. वेरी गुड. बिजनेस हैंडल करते आना चाहिए, धंधा भी चलाते आना चाहिए थोड़ा। ये सुनो, क्योंकि अगर डॉक्टर को अगर बिजनेस नहीं चला जाएगा, सारा पैसा किसमें चला जाएगा? चलाने भी चला जाएगा, कमाई तो कुछ होगी। Are you getting me? तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। स्नेहा, क्या करते तू? सायन्स. काय करायचं सायन्स मध्ये? फार्मसी. फार्मसीमध्ये कोर कॉम्पिटन्सी काय आहे? वेरी गुड. मेडिसिन की अंडरस्टैंडिंग. इज इट क्लियर? तो ये हो गई कोर कॉम्पिटेंसीज और ये हो गई रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज। तो कोई भी काम करते वक्त आपको ये देखना है कि उसके अंदर आपका इंटरेस्ट है क्या। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे आप? क्या? राइट इट डाउन. यू कैन राइट इट डाउन इन योर. When you are ready, say ready with a motion point. Ready? Great. Right, number 1. Do I have the core competence? Do I have the core competence required for this work? Do I have the core competence required for this work? Clear? मेरे पास इस काम को करने के लिए कोर कॉम्पिटेंस है क्या? Is it clear? When you are done, sit down. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है टैलेंट्स और ट्रेड्स. क्या है? नंबर 1 इज टैलेंट, नंबर 2 इज ट्रेड्स. अब टैलेंट मतलब क्या होता है? टैलेंट मतलब जैसे मैंने बताया कि आपको जब टैलेंट वर्ड सुनते हैं तो क्या आता है? डांस इंडिया डांस, राइट? या तो फिर इंडियन आइडल,
और कौन से शोज है? Rising Star. सॉरी, Rising Star. राइजिंग स्टार, स्टार मेकर, सारे इंडिया के जो राइजिंग स्टार्स है वो सारे स्टार मेकर पे भरे हुए हैं। Are you getting? तो टैलेंट होता है पहला और दूसरा होता है ट्रेड्स। अब टैलेंट तो गिनी चुनी चीजें हैं, हमको पता है। ट्रेड्स के बारे में तो कोई आइडिया भी नहीं है। अब दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल शॉकिंग फॉर यू। व्हाट आर टैलेंट्स एंड व्हाट आर ट्रेड्स? टैलेंट्स क्या होता है? टैलेंट्स मतलब ऐसा काम जो आपको नेचुरली आता है। क्या आता है? कैसे आता है? नेचुरली आता है, जिसमें ज्यादा आपको एफर्ट डालना नहीं पड़ता। उसको क्या कहते हैं? प्लम्बिंग। मैंने जानबूझ के प्लम्बिंग कहा क्योंकि लोग क्या टैलेंट मतलब क्या होता है सिंगिंग समझते हैं लोग। तो प्लम्बिंग में भी टैलेंट है ही नहीं है। अगर नहीं है, या कारपेंटरी टैलेंट है कि नहीं है? नहीं है तो कोई ऐसे टैलेंट कारपेंटर को हायर करके देखो जो लकड़ी काटता अलग साइज से और लगाता अलग तरीके से। Isn't it? Yes. तो प्लम्बिंग टैलेंट लगता है कि नहीं? अब उसके लिए क्या लगता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1 इज टैलेंट। कोई भी काम के लिए क्या चाहिए? टैलेंट चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए टैलेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes. कौन सा टैलेंट चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, बट डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसके लिए टैलेंट चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? नंबर 2 होता है ट्रेड्स। नंबर 2 क्या होता है? हर काम के लिए टैलेंट चाहिए होता है, ये क्लियर हो गया। ट्रेड्स मतलब क्या? कुछ आपके गुण, आपकी कुछ क्वालिटीज, उसको क्या कहते हैं? ट्रेड्स। ट्रेड्स मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई काम है कि जहां पे बहुत ज्यादा लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, बहुत ज्यादा लोगों को मनाना पड़ता है, बहुत मीठा बोलना पड़ता है, और वहां पे किसी ऐसे इंसान को भेज दिया कि जिसने सालों से मुंह खोला नहीं, तो वो काम को हैंडल कर पाएगा क्या? नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर दवाइयों का ही काम लेते हैं, फार्मेसी का काम है, स्नेहा ने कहा, अंकिता ने कहा, फार्मेसी में तुम मेडिसिन को अंडरस्टैंड करने में अच्छे हो, लेकिन तुमको दवाइयां बेचना नहीं आता, तो तुम खुद दवाई बेचोगे क्या? तुम क्या करोगे? अगर तुम उस काम में अच्छे हो, अगर तो तुमको बोलना आता है, तो वो काम तुम खुद कर दोगे। लेकिन अगर तुम ऐसे हो कि तुमको ज्यादा बात करना नहीं आता, तुमको लोगों को कन्विंस नहीं करना आता, तो तुम्हारे अंदर वो ट्रेट है क्या? वो क्वालिटी है क्या? तो तुमको कैसे लोगों को हायर करना पड़ेगा? या कैसे लोगों से काम करवाना पड़ेगा? ऐसे लोगों से जिनको वो आता है, जो थोड़े बड़े बड़े हैं। आर यू गेटिंग मी? तो आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन टैलेंट्स एंड ट्रेड्स? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान ऐसा है कि जो क्या बताओ, ट्रेड्स का बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग है, क्या है? लेकिन वो ऐसा काम करता है जहां पे हार्डवर्क की जरूरत ही नहीं है, 8 घंटे बैठ के ही काम करना है, उसको कुछ ना कुछ करते रहना है, मूवमेंट चाहिए उसकी बॉडी को, उसको हार्डवर्क चाहिए, ही वांट्स टू मूव। बट ऐसा काम दे दिया कि जहां पे 8-10 घंटे हिलना नहीं है एक जगह से, एक ही कुर्सी को गर्म करना है, तो वो कर पाएगा क्या? तो उसके अंदर हो सकता है टैलेंट हो, लेकिन क्या नहीं है? तो क्लियर हुआ टैलेंट और ट्रेड्स का डिफरेंस? इज इट क्लियर? तो एक काम को करने के लिए आपको सिर्फ टैलेंट नहीं चाहिए, क्या चाहिए? अब आप में से कुछ लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि आपके ऐसे क्या ट्रेड्स है कि जो आपके माँ बाप ट्रेड्स ऐसे नहीं पता चलते हैं। ट्रेड्स जो आपके माँ बाप के बारे में कंप्लेन करते हैं ना कि मेरा बेटा बहुत नालायक है, वो भी एक ट्रेड है, राइट? माँ बाप बोलते हैं ना कि मेरा बच्चा तो बहुत ज्यादा निकम्मा है, वो भी एक ट्रेड है। आर यू गेटिंग मी? तो ऐसी क्या ट्रेड्स है जो आपके अंदर है? पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकते हैं। मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, ये भी क्या है? ये टैलेंट है क्या? क्या है? इज इट क्लियर? तो ऐसे क्या ट्रेड्स है जो आपके अंदर है? कौन शेयर करना चाहेगा? कि जो आपके अंदर क्वालिटीज है, अच्छी बुरी कुछ भी हो सकती है। तो उसके ऊपर और एक चीज भी आपको मैं आपके माइंड का कवर करने की कोशिश करेंगे। अंकिता, असे काही गुण की जे आई वडील म्हणतात चांगले असू शकतात, जरूर नाही आपली बुराई नाही करनी, मैं भी नहीं करता। काय चांगले ट्रेड्स है तुझ्यामध्ये? वेरी नाइस, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, राइट? तो ये क्या है इसका? ये टैलेंट भी है
और एक तरीके से इसमें ट्रेड भी लगता है। ट्रेड क्या लगता है कि खाना बनाने वाला बहुत इन्वॉल्व आदमी चाहिए। ऐसा कोई इंसान रहे कि जिसको यार हाँ चल ठीक है कर लेते ऊपरी ऊपरी तरीके से, वो खाना बना पाएगा क्या? अच्छा, वो बहुत ही टैलेंटेड हो सकता है लेकिन वो बना पाएगा क्या? क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है। इज इट क्लियर? तो काम के लिए टैलेंट भी लगता है और क्या लगता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 पॉजिटिव ट्रेट्स में से एक नेगेटिव ट्रेट लगता है हर काम के लिए। चार पॉजिटिव ट्रेट्स में से एक नेगेटिव ट्रेट लगता है हर काम के लिए। नहीं समझा? फॉर एग्जाम्पल माँ बाप की एग्जाम्पल में जाते हैं कि माँ बोलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी है। जो इंसान बहुत ज्यादा जिद्दी है वो अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस और नो? क्योंकि बिजनेस करने के लिए कैसा इंसान चाहिए? बिजनेस करने के लिए ऐसा इंसान जिसके सीने पे कोई पैर रख के चला जाए, उसको कोई फर्क ना पड़े। ऐसा इंसान चलेगा क्या? तो ये ट्रेट कैसा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? लेकिन रिक्वायर्ड है ना। आर यू गेटिंग मी? कोई बोलता है कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा बहस करता है, लेकिन अगर वो बच्चा लॉयर बन जाए तो? Are you getting where I am coming from? Can you all see that? कोई कहता है कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा नेगेटिव है, अल्ट्रा नेगेटिव है, मतलब वो लास्ट टाइम कब आया था मुझे याद ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे काम है जहां पे बहुत नेगेटिव लोग लगते हैं। आपने सिक्योरिटीज का काम सुना? सिक्योरिटी सिस्टम्स का, सिक्योरिटी इंजीनियर्स का, ये सीसीटीवी कैमरा लगते हैं, ये जो डिजाइन करने वाले इंजीनियर्स होते हैं, ये बहुत पॉजिटिव होते हैं। सारे क्राइम ब्रांच और ये क्या बोलते हैं, क्राइम पेट्रोल और क्राइम ब्रांच देख देख के बड़े हुए होते हैं। इन लोगों को सारी नेगेटिव चीजें सोचते हैं और सोचते हैं कि इतना नेगेटिव होने के बावजूद भी कैसे हम इस एरिया को इतना सिक्योर कर सके कि यहां पे प्रॉब्लम ही ना आए। आर यू गेटिंग मी? तो उस केस में भी नेगेटिव ट्रेट क्या हो गया? आर यू गेटिंग मी? तो हर काम में 4 पॉजिटिव ट्रेट के पीछे एक नेगेटिव ट्रेट लगता है, चाहे आप कोई भी काम करो। इज इट क्लियर? कुछ दिमाग के ढक्कन खुले? तो आप में से या हम में से कोई नालायक नहीं है, सिर्फ हम गलत जगह पे नालायक है। आर यू गेटिंग? कोई भी गलत बहस करना गलत नहीं, बहस गलत जगह पे करना। आर यू गेटिंग मी? इज इट क्लियर? तो कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए? नंबर 1 टैलेंट एंड नंबर 2 इज इट क्लियर? अब टैलेंट और ट्रेड्स 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं इनबॉर्न, एक होते हैं अक्वायर्ड। एक क्या होते हैं? इनबॉर्न, दूसरा होता है अक्वायर्ड। कौन मतलब बताएगा? विल टेल मी एनीवन। व्हाट आर इनबॉर्न टैलेंट्स एंड ट्रेड्स एंड व्हाट आर अक्वायर्ड टैलेंट्स एंड ट्रेड्स? इनबॉर्न क्या होता है, अक्वायर्ड क्या होता है? जन्म से हमारे अंदर। वेरी गुड। उसको क्या कहेंगे? तकदीर। एक्सीलेंट पॉइंट। लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। जो पैदाइशी आपके अंदर है वो क्या है? और अक्वायर्ड मतलब क्या? जो बाहर की मिट्टी लगी हुई है। आर यू गेटिंग मी? जो आपने बचपन से लेके आज तक करते करते जो सीखा उसको क्या कहेंगे हम? अक्वायर्ड। आर यू गेटिंग मी? इज इट क्लियर? अब एक इंसान में कितने परसेंटेज इनबॉर्न होते होंगे और कितने परसेंट एक्वायर्ड होते हैं? कौन गेस करना चाहेगा? Who would like to guess? अंकित, एक इंसान डिपेंड ऑन पर्सन, पर एवरेज बता पाओगे? 20 to 30% इनबॉर्न एंड काफी 70%। वेरी गुड, मतलब बहुत करीब हो तुम। एक इंसान के अंदर 10 to 15% क्या होते हैं? इनबॉर्न होते हैं। 10 से 15% टैलेंट्स और ट्रेड्स क्या होते हैं? और 80 to 85% क्या होते हैं? Are you reading? ऐसा कोई एक चीज ढूंढना कि जो हमें मिल जाए और जो मैं पैदा हुआ हूं लेके, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। Are you getting me? तो 85 to 90% क्या है?
जो आपने बचपन से लेके आज तक जो भी सीखी है उसको क्या कहते हैं? अक्वायर्ड। और 10 to 15% क्या है? अब इनबॉर्न टैलेंट्स कहां से आते हैं? कौन मुझे बताए? हु वुड लाइक टू ट्राई? इनबॉर्न टैलेंट्स आते कहां से? वेयर डू दे कम फ्रॉम? वेरी गुड, जेनेटिक्स। और देखो अब मैं तुमको बताता हूं एक एक करके। नंबर 1 इज बायोलॉजिकल पेरेंट्स। नंबर 1 इज आपकी जो मम्मी पापा है, हम बोलते हैं ना कि मेरी मम्मी तो ऐसी है, मेरे पापा तो ऐसे है। अरे बेटा तू भी उनकी तरह ही है। माँ बाप बोलते हैं ना मेरा बच्चे तो ऐसे ही है, आप भी गए हैं। गेटिंग मी? तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो आप उनके बारे में क्रिटिसाइज करते हो वो आपके अंदर भी। आई वेटिंग मी? तो कभी उनको क्रिटिसाइज मत करो, आपकी उन्हीं की तरह। तो नंबर 1 इस कहां से आते हैं इनबॉर्न टैलेंट्स और ट्रेड्स? बायोलॉजिकल पेरेंट्स। तो 10 से 15% आपका पोर्शन है वो कहां से आ रहा है? नंबर 2 ग्रैंड पेरेंट्स। नंबर 2 आपकी नानी नाना दादी दादा डायरेक्ट ना या माझ्या आजीच्या बहीण होत्या त्या नाही. कौन? नानी नाना दादी दादा. नंबर 2 इज यहां से आपके इनबॉर्न टैलेंट्स और ट्रेड्स आ सकते हैं. नंबर 3 इज मैटरनल पैटर्नल रिलेशनशिप्स. मामा काका चाचा काकू और मामी अलग फैमिली. आर यू गेटिंग मी? तो थोड़े बहुत वहां से भी ट्रेड्स आपके आ सकते हैं. इज इट क्लियर? नंबर 4 एंसेस्टर्स. नंबर 4 आपकी ही लीनिएज में कोई 10 जनरेशन पहले पैदा हुआ होता. आपकी कहेंगे घर वाले किस पे गए पता नहीं है. ना तो मैं ऐसा करती हूँ ना इसके पप्पा ऐसा करते हैं, ना नानी ना दादा दादी कोई ऐसा है. रह किसके ऊपर 5-6 जनरेशन पहले कोई जो वो यहाँ पे टपके. आर यू गेटिंग मी? तो क्या है ये? एंसेस्टर्स में से कोई, आपके पूर्वजों में से कोई कहीं से कोई ट्रेड्स आ सकता है. अभी कौन, मैं बताऊंगा कि आपको क्या कौन सा ट्रेड कौन फिगर आउट करेगा? कोई फिगर इट आउट. कौन ढूंढेगा ये चीज? हाँ. आर यू गेटिंग मी? और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट. हाँ, अब अगर आपकी फैमिली में आपके डायरेक्ट फादर या डायरेक्ट मदर सेल्फ मेड है, मतलब उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके, बहुत हार्डवर्क करके, बहुत दुनिया के बहुत पंगे देख के लाइफ में सक्सेस हासिल की है, जहां पर पिछले कुछ जनरेशन से इतना कुछ था नहीं, और वो खुद के दम पे सेल्फ मेड बने हैं. तो जहां पे 10 से 15% इम्पोर्टेंट टैलेंट होने वाला था ना, वहां पे 50 से 60% तक जा सकता है. Are you getting me? Yes. Are you getting me? अगर तो 10 से 15% नॉर्मल इसमें रहता है, लेकिन अगर आपके कोई डायरेक्ट पेरेंट सेल्फ मेड बने तो वो 50%, 55%, इनफैक्ट 60% तक भी आपको इनकम चीजें मिल सकती है, बशर्ते कि उनके सक्सेसफुल होने के बाद आप पैदा हुए हो. Are you getting me? तो ये इज इट क्लियर? अब अक्वायर्ड टैलेंट्स. अक्वायर्ड टैलेंट्स कौन से होते हैं? क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं हमको? ये तो हमने जान लिया कि इनवॉल्व क्या क्या होता है. अक्वायर्ड क्या होता है? जय, वुड यू लाइक टू शेयर? हमारे चेहरे को देख के बहुत एक्साइटमेंट हो रही है. आई एम लाइकिंग योर फेस क्योंकि तुम बहुत इंटरेस्टेड सुन रहे हो. अच्छा, कौन बताएगा अक्वायर्ड क्या क्या होता है? अक्वायर्ड कहां से करता है? वेरी गुड, वेरी गुड. एक्सपीरियंस, अ वंडरफुल पॉइंट, राइट. अब मैं कुछ बताता हूं. चाइल्डहुड इन्फ्लुएंसेस क्या है? हो सकता है कोई बच्चा हो जो उसके पापा से ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हुआ हो. किससे इन्फ्लुएंस हो गया हो? कोई अंकल से, कोई मामा से, कोई मामी से, किसी मौसी से. इन्फ्लुएंस किसी से भी हो सकता है. तो क्या हो सकता है? नंबर 1 अक्वायर्ड का चाइल्डहुड इन्फ्लुएंसेस, कि बचपन में आपको किसी इंसान ने इन्फ्लुएंस कर दिया, राइट. पड़ोसी में कोई नेबर था, आंटी थी, उन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया. कोई अंकल थे, उन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया. तो बहुत सारी चीजें आपको हो सकता है कि आप उनकी तरह बिहेव करो. आई वेटिंग मी? तो उसको क्या कहते हैं? नंबर 1 चाइल्डहुड इन्फ्लुएंसेस. नंबर 2 इंस्पिरेशन. नंबर 2 क्या है? इंस्पिरेशन के से बहुत लोग पागलपंती करते हैं. आई वेटिंग मी? वो दुनिया में सबसे बेस्ट चीज है और सबसे वर्स्ट चीज है, दोनों ही होती किस वजह से है?
टेररिस्ट बनते हैं किस वजह से बनते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। आई वेडिंग तो दुनिया में सबसे वाहियात चीज और सबसे अच्छी चीज किस वजह से होती है? आप किसी से इंस्पायर होते हैं। कोई भी हो सकता है। अब जैसे कि बचपन में आपने इंडिया में क्रिकेट से हर कोई इंस्पायर्ड है, स्पेसिफिकली बॉयज, है ना? इंडिया में हर कोई को लगता है कि यार ये जो है ना, मैं विराट कोहली हूँ, वो ना हो पता लगे, बट इंस्पायर्ड हर कोई है। Are you getting me? So number 2 is inspiration. वो क्या है? Acquired है या inborn है? Acquired. क्या है? Number 3 surroundings. आप कोई ऐसे सराउंडिंग में पैदा हुए कि जहाँ पे पैसे की बात ही नहीं होती है, सारी गरीबों की बात होती है कि बेटा गरीबी कितनी अच्छी और अमीरी कितनी बर्बाद है, तो वहां पे कोई इंसान अमीर बनने के चांसेस कितने हैं उसके? हालांकि वो चेंज किया जाता है, बट surrounding matters. Are you getting me? Number 4 family. Number 5 friends. Number 6 painful events. Number 6 किसी की फैमिली में कोई करीबी इंसान कोई बड़ी बीमारी से मर गया और कोई डॉक्टर बचा नहीं पाया, और वो बच्चे ने ठान लिया कि अभी इस बीमारी का इलाज नहीं क्या हो सकता है? होता है कि नहीं? लेकिन ये सुनो, देखें आप लोगों ने तो नंबर 5 इज नंबर 7 बिलीव्स। नंबर 7 अब ये बहुत ही यार अजीब चीज है कि अगर समझो हर्षल अपना मैथ्स में बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन बचपन में पापा ने बोल दिया कि हमसे हर्षल खूब गणित में खूब होशियार है। गेस व्हाट? गेस व्हाट? होशियार हो जाएगा। उसको मैथ्स में भले दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनफैक्ट वो नफरत करता हो, उसके अंदर वैसे कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन बचपन में माँ बाप ने तारीफ कर दी, 4-5 साल की उम्र में हो गया बच्चे का दिमाग खराब, बच्चा हो जाता है होशियार। होता है कि नहीं? यस और नो? तो इस बिलीफ, और बिलीफ उतने ही इंपॉर्टेंट है या इनफैक्ट कई जगहों पे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पे टैलेंट नहीं काम करता है, वहां बिलीफ काम करता है। Are you getting me? लास्ट इज कांस्टेंट कर्मा। लास्ट पॉइंट इज कि कोई काम कर करके अपने आप अच्छा हो जाता है। Are you getting me? कि कोई काम में अगर कोई खराब भी है लेकिन कर करके अच्छा हो जाता है। तो पेनफुल इवेंट का जो मैंने पॉइंट बताया, तो आप में से कौन मुझे बताएगा कोई आपके इसमें आपने देखा है कि जहां पे किसी इंसान को या आपको खुद की लाइफ में कोई पेनफुल इवेंट हुआ हो और वहां से उसकी माइंड की डायरेक्शन चेंज हो? Anybody would like to share? डोंट वरी, वो कैमरा नहीं आएगा, वैसे भी कैमरा चालू ही है, बंद कर देंगे, एडिट कर लेंगे। कोई पेनफुल इवेंट जहां पे आपने सुना है कि किसी की लाइफ में कुछ बहुत प्रॉब्लमेटिक हुआ और वो उसकी ऐसे वो कुछ तो लाइफ में कर गया। सबकी लाइफ खुशी से बड़ी है। ठीक, अब सक्सेस रेशियो इज मोर इन इनबॉर्न टैलेंट्स। सक्सेस रेशियो कहां पे ज्यादा है? इनबॉर्न में है या अक्वायर्ड में है? सक्सेस रेशियो 80 to 85% कहां पे ज्यादा है? मतलब अगर आप इनबॉर्न चीजें करोगे तो वहां पे सक्सेस की चांसेस ज्यादा है। अब लेट मी गेट टू द मेन पॉइंट। अब मैं टैलेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, कौन सी चीजों में टैलेंट हो सकता है, कौन से एरियाज है जहां पे टैलेंट हो सकता है, कि जहां पे आप फिगर आउट कर सकते हो कि मेरे अंदर वो क्या बातें हैं। अगेन 2 चीजों पे फोकस करना है। नंबर 1 टैलेंट, नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 अगेन नंबर 1 नंबर 2 इन दोनों चीजों पे फोकस करना है। टैलेंट है लेकिन ट्रेट नहीं है, तो ट्रेट हो सकता है अक्वायर कर दो, लेकिन वो भी अगर साइकोफिजिकल नेचर होगा तो 4-5 साल की उम्र तक सीखा है आपने या इनबॉर्न है। जैसे कुछ क्वालिटीज ऐसी होती है इंसान की जो चेंज होती ही नहीं। Are you getting me? कितना भी सिर्फ फोड़ लो, दीवार के सारे सिर्फ फोड़ लो, ईंट सिर पे मार लो, नहीं चेंज होती, क्योंकि वो क्या है? साइकोफिजिकल नेचर है। व्हाट इज इट? साइकोफिजिकल नेचर मतलब क्या? ऐसी चीज जो लेके पैदा हुआ है या तो फिर 4-5 साल की उम्र तक सीखा है। ये 2 चीजें नहीं बदलती हैं। Are you getting me?
हैबिट बदलती है, साइकोफिजिकल नेचर नहीं बदलता है। बेटी किरण क्या बदलती है? हैबिट बदल सकता है, साइकोफिजिकल नेचर नहीं बदलता। नाउ गेटिंग टू मेन पॉइंट्स। टैलेंट नंबर 1, नंबर 1 लिख लो, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। नंबर 1 राइट इट डाउन, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अब जब मैं इंटेलिजेंस बोल रहा हूं तो आपको टैलेंट वर्ड समझना है। क्या समझना है? इंट्रापर्सनल टैलेंट भी समझ सकते हो आप। नंबर 1 इज व्हाट? इंट्रापर्सनल एक टैलेंट होता है। अजिंक्य, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इंट्रापर्सनल? एनीबॉडी वुड लाइक टू नो व्हाट इज इंट्रापर्सनल? इंट्रापर्सनल मतलब सेल्फ अवेयरनेस। क्या? खुद को जानना। खुद को क्या? ये क्या है? एक टैलेंट है ना? यस और नो? कुछ लोग खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ लोग खुद को जानते ही नहीं है। तो ये क्या है? इंट्रापर्सनल मतलब आप खुद को जानते हो तो आपका इंट्रापर्सनल अच्छा है, खुद को नहीं जानते तो आपका इंट्रापर्सनल खराब है। राइट? अब इसके ऊपर बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो आप इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कैसे कर सकते हैं। अब पहले तो जान लो कि इंट्रापर्सनल आपके अंदर है या नहीं है। ये कैसे जानोगे? ट्रेड्स में आपको कुछ बताता हूं कि इंट्रापर्सनल जिनके अंदर टैलेंट होता है उनकी क्या आदतें होती हैं। और मैं जब भी बात कर रहा हूं, मैं साइकोफिजिकल नेचर की बात कर रहा हूं, हैबिट की नहीं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? जो इनबॉर्न है या तो 4-5 साल की उम्र तक सीखा है, ऐसी आदत है। तो इंट्रापर्सनल वालों की आदत क्या होती है? नंबर 1, ज्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो ज्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं उनका क्या अच्छा है? इंट्रापर्सनल अच्छा है। ऐसे आप लोगों को जानते हो कि जो अकेले रहते हैं, ज्यादा लोगों के साथ मिक्स नहीं होते हैं, तो वो क्या है? घमंडी है, ईगोइस्टिक है, शाणे है, लगता है। लेकिन उसका क्या ज्यादा है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा है। नंबर 1 क्या क्वालिटी उसके अंदर? स्पेंड्स मोर टाइम अलोन। नंबर 2 वेरी क्लियर अबाउट वांट्स। खुद को क्या चाहिए बिल्कुल क्लियर है, कंफ्यूजन बहुत कम है। ऐसे लोगों का क्या हाई होता है? कि जिन लोग बहुत क्लियर होते हैं खुद के बारे में कि मुझे क्या चाहिए, कब क्या करना है, कब कैसे रिएक्ट करना है, कब किसकी बैंड बजानी है, कब नहीं बजानी है, कब किसको आग दिखा के छोड़ देना है, कब किसी को 4 लोगों में जलील करना है, कब किसी को प्यार से बात करना है। क्या होता है ये? वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट। नंबर 3 क्लियर गोल्स, पता होता है एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए। नंबर 4 नॉट लाउड, वो जोर से नहीं बात करते हैं, नॉट लाउड। अरे चल मित्रा जाओ अपन भाई, कैसे है? मजे ना? ऐसे नहीं हो, क्योंकि क्या ज्यादा है उनका? इंट्रापर्सनल। इज इट क्लियर? अब ऐसे लोगों के लिए कौन से काम अच्छे होते हैं? कौन बताएगा? कौन ट्राई करेगा? ऐसे जो लोग हैं जो घमंडी हैं, ओके गुड ट्राई, और वेरी गुड ट्राई, और काउंसिलर नंबर 1 क्या? किसी की काउंसलिंग करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस चाहिए कि नहीं चाहिए? जिसकी खुद की जिंदगी, आई वोंट यूज दैट वर्ड, बकवास है, वो दूसरे की काउंसलिंग कर सकता है? तो काउंसिलर बन सकता है। Are you ready me? नंबर 2 साइकोलॉजिस्ट। नंबर 2 बन सकता है कि नहीं? कि उसको खुद की साइकोलॉजी समझ में आती है, तो ऑफकोर्स की बात है, दूसरों को भी वो हील कर सकता है। नंबर 3 सेल्फ हेल्प कोच। नंबर 3 क्या है? मतलब मोटिवेशनल स्पीकर या कोच, थोड़ा बहुत मेरी तरह। आई रेडी? तो क्या हो सकता है वो? सेल्फ हेल्प कोच, दूसरों की हेल्प करने वाला या खुद की हेल्प कैसे करना वो सिखाने वाला, उसको क्या कहते हैं हम? नंबर 4 एंटरप्रेन्योर। नंबर 4 क्या है? एंटरप्रेन्योर जो क्लियर है, जो साइलेंट रहता है, जो अपने आप के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, वो क्या बन सकता है? अच्छा, गेटिंग मी? ये काम वो कर सकता है। उसके साथ कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए? क्या लगता है ऐसे इंसान ने कौन से काम नहीं करने चाहिए? जैसे होता है ना कि कुछ काम जब आप कर सकते हो उसके ऑपोजिट काम होते हैं जो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, दैट इज डेड फॉर यू। कौन से ऐसे काम है जो इंटरपर्सनल वाले के लिए डेड होंगे, जो मार डालेंगे उसको अगर करेगा? ही हेट इट।
जहां पे बहुत ज्यादा कन्विंस करना पड़ता है? लॉयर, हाँ लॉयर हो सकता है, बल्कि लाइब्रेरी मिल जाए, लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा जिन कामों में लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, सेल्स का काम सेलिंग कर सकता है, उसके लिए डेथ होगी। आई वेडिंग ऐसे काम जहां पे बहुत ज्यादा बिजी रहना पड़ता है, ऐसा काम कर सकता है वो, क्योंकि उसको क्या चाहिए? सेल्फ टाइम चाहिए। क्या चाहिए? जो काम जहां पे 12, 14, 15, 16 घंटे काम करना पड़ता हो, कर सकता है क्या? बहुत रेयर है कि वो करता है। आई वेडिंग तो नंबर 1 क्या है? इंट्रापर्सनल। कितने लोगों के कुछ क्वालिटीज इसमें से मिलते हैं? अपने मन में डालो, हाथ वगैरह नहीं भी ऊपर किया तो भी चल जाएगा, बट क्लियर हो रहा है ना? आई वेडिंग मी। नंबर 2 इज इसका ऑपोजिट, इंटरपर्सनल। नंबर 2 क्या है? इंटरपर्सनल मतलब क्या? इंट्रापर्सनल का ऑपोजिट। इंटरपर्सनल को कैसा टाइम पसंद है? किसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है? खुद के साथ। इंटरपर्सनल वाले को कैसा पसंद होगा? सबके साथ। जब तक 4-5 लोग आसपास में ना हो, थोड़ी पार्टी या थोड़ा जलसा ना हो, तो मजा नहीं है। आई वेडिंग तो नंबर 2 इज इंटरपर्सनल, जिसको लोग चाहिए। अब ये कैसे होते हैं? डिप्लोमेटिक। कैसे होते हैं? इसका मतलब क्या है डिप्लोमेटिक? डिप्लोमेटिक मतलब जो एकदम सेंसिटिव बात भी इस तरीके से बोलेगा तो किसी को बुरी ना लगे। डिप्लोमेटिक मतलब क्या? जो एकदम खतरनाक बात भी इस तरीके से बोलेगा कि किसी को बुरी ना लगे। अगर किसी को बोलना है ना कि तू गधा है, तो ऐसे नहीं बोलेगा, मित्रा तो थोड़ा वेगड़ा है, ऐसे बोलेगा। आई वेडिंग इसको क्या कहते हैं? इसका क्या अच्छा है? इंटरपर्सनल अच्छा है। क्या अच्छा है? सेंसिटिव बातें ये बहुत सलीके से बोल सकते हैं। आई वेडिंग मी? कौन है आप में से? कोई है ऐसा? बताएगा भी नहीं चला। नंबर 2 कांट स्टे अलोन। जैसे पहला वाला था जिसको अकेले ही रहना था, इसको अकेले रहता आएगा क्या? क्यों? किसको लोग चाहिए। आई वेडिंग मी? तो नंबर 2 इज कांट स्टे अलोन। सोचो कौन कौन है आपके ग्रुप में ऐसे लोग जिनको हमेशा आसपास लोग चाहिए, या आपको खुद को जहां पे लोग चाहिए आपको? वेरी गुड, यस। नंबर 3 गुड EQ। नंबर 3 इज व्हाट? गुड EQ मतलब EQ अच्छा है इसका। क्या अच्छा है? इमोशनल कोशेंट मतलब लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के पहचान लेता है कि इसको अगर मैंने एक ज्यादा और बात बोली तो मेरे कान के नीचे बजाएगा। आई वेडिंग इसको क्या अच्छा है इसका? EQ अच्छा है। कौन सी बात अच्छी लग रही है? हाँ ये बात अच्छी लग रही है, इसको और ज्यादा आ रहा है लाइन। आई वेडिंग तो क्या अच्छा है इसका? EQ मतलब इमोशनल कोशेंट, लोगों के चेहरे पे से उनके इमोशंस पढ़ सकता है। नंबर 4 एम्पैथेटिक। नंबर 4 दूसरे के तकलीफ को और दर्द को समझ सकता है। आई वेडिंग मी? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। नंबर 5 कंफर्टिंग। कंफर्ट करता है, टेंशन नहीं हो जाए। आई वेडिंग मी? तो क्या अच्छा है इनका? इंटरपर्सनल अच्छा है। अब इनके लिए कौन से काम अच्छे हैं? कौन बताएगा? वेरी गुड, एक्सीलेंट पॉइंट। लेट्स गिव यू और चलो मैं बताता हूं। नंबर 1 सेल्स। आई वेडिंग मी? बेचने का काम। नंबर 2 इवेंट मैनेजमेंट, बहुत सारे लोगों से काम कराना पड़ता है, डिप्लोमेटिक इंसान चाहिए। नंबर 3 कस्टमर सर्विस। नंबर 3 इज व्हाट? आप कस्टमर केयर पे जो भी दुनिया भर की भड़ास निकालनी होती है, जो हम किसी के सामने निकाल नहीं सकते हैं, कहां पे फोन करते हो? आइडिया कस्टमर केयर में करते हो ना, निकल जाती है ना भड़ास। वो बेचारे यही बातों को देख के पैदा हुए होते हैं, उनको सब मोटी चमड़ी के होते हैं, कुछ फर्क नहीं। आई वेडिंग तो वो कौन सा काम कर सकते हैं? कस्टमर सर्विस। नेक्स्ट इज टीम लीडर। कैसा चाहिए? नेक्स्ट इज बॉस या फिर मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं। आई वेडिंग मी? अब कौन से काम जो इनके लिए डेथ है, कौन से काम इनके लिए डेथ होंगे? कम ऑन विल टेल मी। जो करा दिया तो जिंदगी बर्बाद है। टीचिंग वाला काम कर सकते हैं क्योंकि लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है, इट्स अ गुड थिंग। हाँ मतलब वो इंटेलेक्चुअल होते हैं इसलिए थोड़ा बहुत वो लोगों के साथ डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। सेडेंटरी जॉब्स। कैसे जॉब्स? एक ही कुर्सी को 12 घंटे गर्म करना है, ऐसा काम कर सकते हैं क्या? नो इंटरेक्शन विद पीपल, ऐसा काम जहां पे लोगों के साथ बात ही नहीं करनी है, वहां पे वो काम कर पाएगा क्या? गॉट इट? नंबर 3 इज नेचुरलिस्टिक। नंबर 3 इज व्हाट? नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक मतलब क्या?
नेचर से जुड़ा हुआ काम। किससे जुड़ा हुआ काम? अब ऐसे अभी देखो थोड़ा अपन माइंड ओपन करते हैं। अभी नेचर मतलब क्या होता है? सिर्फ जो आप आसपास देखते हो वो नेचर नहीं है। आप खाना बनाते हो वो भी नेचर है, इजंट इट? यस और नो? क्योंकि खाना कहां से आता है? इंसान का जो नेचर होता है उसको समझना भी क्या होता है कि इंसान किस बात से इसको बुरा लगता है। वो इंटरपर्सनल वाले को भी लगता है, लेकिन नेचुरलिस्ट वाले को थोड़ा ज्यादा डीप लेवल पे समझ में आता है। आर यू गेटिंग मी? तो नेचर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो अच्छे हो सकते हैं। अब क्या टेक्स है? नंबर 1 नेचर लवर। नंबर 1 क्या है? नेचर के जितने भी सारे लवर्स है, तो फेसबुक इंस्टाग्राम वाले लवर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो लाइक्स के लिए डालते हैं। रियल लवर जो जाते हैं तो कैमरा भी लेके नहीं जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? नेचर लवर्स, नेचुरल इंटेलिजेंस का अच्छा। नंबर 2 इज एनिमल लवर्स। नंबर 2 इज डॉग लवर। कुत्ते के साथ फेसबुक पे फोटो डाल देंगे, बिल्ली के साथ डाल देंगे। क्या है ये? हो सकता है आपको बहुत ज्यादा प्यार। नंबर 3 लव्स कुकिंग। नंबर 3 खाना बनाना अच्छा लगता है। कोई लड़का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई लड़की ही। नंबर 4 ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। नंबर 4 इज एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। अब ये सब आप नोट डाउन करो, आपको मैं लास्ट में पूछूंगा आपके कौन से 3 ऐसे हैं कि जो आपके आ रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, ट्रैवल करना, दुनिया को एक्सप्लोर करना। अब कौन से जॉब्स इनके लिए सुटेबल हो सकते हैं? कौन बताएगा? हाँ, वेरी गुड। देखो नंबर 1 फार्मर। नंबर 1 इज व्हाट? फार्मर का मतलब ये मत समझो माला खेती करावी लागे। अच्छा कोई अगर एंटरप्रेन्योर होगा तो फार्मर भी इस तरीके से करेगा कि वो किसी और से करवाएगा। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। आई वेटिंग। तो फार्मर नंबर 1 इज व्हाट? फार्मर। नंबर 2 इज हॉर्टिकल्चर। नंबर 2 इज व्हाट? HORTY। हॉर्टिकल्चर व्हाट? मतलब गार्डनिंग का काम। आई वेटिंग मी? नंबर 3 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। पीरियड देखी ना? क्या था उसका नाम? क्या वो वाइल्ड फरहान। वो क्या था? नेचुरलिस्ट था। आई यू गेटिंग मी? तो थर्ड इज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। फोर्थ इज शेफ, खाना बनाने वाला। फोर्थ इज फिफ्थ इज ट्रैवल ब्लॉगर एंड फूड ब्लॉगर। ये देखिए आपने यूट्यूब पे बहुत चल रहे हैं कि अरे हम दिल्ली के इस ढाबे पे आए हैं, यहाँ की ये बहुत फेमस है। सुने हैं? क्या इंटेलिजेंस होता है इनका? नेचुरलिस्ट। इनके उसको कम्युनिकेशन स्किल्स भी लगते हैं। नेक्स्ट इज वेटरिनरियन। नेक्स्ट इज व्हाट? जानवरों को डॉक्टर। नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स साइंटिस्ट। नेक्स्ट इज व्हाट? कोई सॉइल साइंटिस्ट हो गया, या कोई नेचर से कोई चीज कोल साइंटिस्ट हो गया, जो भी नेचर से मिला हुआ उसके ऊपर साइंटिस्ट है। आर यू गेटिंग मी? अब कौन सी जॉब होंगी कि जो इनके लिए बिल्कुल नफरत वाले होंगे, जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है? ऐसे कौन से नाम? एग्जैक्टली। क्लोज्ड ऑफिसेस में बैठना, क्लोज जगह पे बैठ सकते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे होते हैं यार उनको घर से बार बार बीच बीच जाना ही पड़ता है हवा लेने के लिए? ऐसी फीलिंग आती है कि हवा लेने के लिए जाना ही गुड केयर। और आई गेटिंग मी? तो ये हो सकता है मोनोटोनस जॉब, ऐसे जॉब जिसमें एक ही तरीके का काम होता है, हमेशा काम बदलता ही नहीं। नो फ्रेशनेस, ऐसा काम जिसमें कोई फ्रेश है ही नहीं। आई गेटिंग मी? तो ये हो गए सारे नेचुरलिस्टिक। नाउ नेक्स्ट इज स्पेशियल। नेक्स्ट इज व्हाट? हमारी स्टार्टिंग स्पेशियल के साथ हुई थी, कैमरा काम रखना। किसने बताया? जय ने बताया, साक्षी ने बताया कि काम रखना चाहिए कैमरा, इससे लाइट की पोजीशन समझ में आएगी। तो स्पेशल इंटेलिजेंस मतलब क्या? कि जिसको स्पेस की समझ हो। किसकी समझ हो? जिसको स्पेस समजली की या रूमला बनवायला ना इतकी जागा लागेल आणि तो इतक्या जागामध्ये पसरला होतो। आई वेडिंग मी? तो इनका क्या होता है? अच्छा, स्पेशियल इंटेलिजेंस, राइट? तो स्पेस की अंडरस्टैंडिंग होती है। क्या क्या होता है? गुड एट रीडिंग मैप्स। ऐसे कितने लोग हैं जो गूगल मैप से बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं? गूगल मैप्स उनके लिए बहुत इजी है। बरं, तुम्ही कॅमेराची क्वेश्चन बघून सांगितली। आर यू गेटिंग मी? आर वी ऑन द राइट ट्रैक? गुड एट रीडिंग मैप्स, मैप समझने में अच्छे होते हैं। गुड एट माइंड मैप्स, माइंड में मैप्स चलते हैं। हाँ, कि पहले अपन यहाँ जाएंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा। ये क्या होता है? माइंड मैपिंग। तो जो इसमें अच्छा होता है उसका कौन सा इंटेलिजेंस अच्छा है? स्पेशियल इंटेलिजेंस अच्छा है। कौन सा? नेक्स्ट इज इमेजिनेटिव एंड रेस्टलेस। नेक्स्ट इज व्हाट? बहुत ज्यादा इमेजिन करते हैं। बहुत ज्यादा क्या करते हैं? इसलिए बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं। आर यू गेटिंग मी? नेगेटिव क्वालिटी भी लगती है। अब क्या क्या जॉब देंगे?
आर्किटेक्ट बन सकते कि नहीं? आर्किटेक्चर अच्छा बन सकते क्योंकि स्पेस की अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना। और कौन बताएगा और कौन से काम अच्छे रहते हैं? अनिकेत, वुड यू लाइक टू ट्राई? इनका स्पेस वेरी गुड, एक्सीलेंट पॉइंट। फोटोग्राफर हो सकते हैं अच्छे। और कोई बताना चाहेगा? यस, वेरी गुड। इसके लिए इमेजिनेशन लगती है तो वो भी कर सकते हैं। और फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, सिविल इंजीनियर, फोटोग्राफर, ये सारे जॉब्स किसके लिए अच्छे होते हैं? स्पेशल इंटेलिजेंस। कौन से जॉब इनके लिए डेथ है? कौन से जॉब्स इनके लिए मौत है? ऐसे काम जहां पे क्लोज ऑफिसेस में काम करना है, या फिर ऐसी जगह जहां पे एक ही तरीके का काम होता है रिपीटेड, वो नहीं कर सकते। Are you getting me? नेक्स्ट इज किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज व्हाट? किनेस्थेटिक का मतलब क्या है? जिसकी बॉडी को हर सेकंड मूवमेंट चाहिए, एक जगह पे स्टिल बैठ नहीं सकता। वो इंटरपर्सनल वाला नहीं है, वो थोड़ा अलग था। उसको लोगों से मिलना है, इसके लिए वो एक जगह पे टिक नहीं सकता। किनेस्थेटिक वाला उसकी बॉडी इस तरीके की है कि उसको एक जगह पे बैठे ही नहीं जाता। डांस वाले होते हैं ना, ऐसे देखे आपने रास्ते पे जाते वक्त भी ऐसे ऐसे थोड़े हाथ पकड़ के जाते हैं। मैं यार हिला के दिखा नहीं सकता उनको, बट वो होते हैं। आई गेटिंग मी? तो वो क्या होता है, उनका कौन सा इंटेलिजेंस अच्छा होता है? किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। उनकी बॉडी को हमेशा मूवमेंट चाहिए। अब ऐसे कौन से बच्चे जो एक जगह पे बैठ के पढ़ नहीं सकते? ऐसे कोई है क्या आपने? और जो एक जगह पे बैठ के पढ़ नहीं सकते, घूम घूम के पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे हैं क्या आप लोगों ने देखे क्या? कि चल चल के पढ़ते हैं। माँ बाप बोलते हैं ये पढ़ नहीं पाता है ठीक से, बट उसका कौन सा इंटेलिजेंस अच्छा है? उसकी बॉडी को मूवमेंट चाहिए, तब उसको ब्रेन में जाता है। Are you getting me? तो कौन से जॉब इनके लिए? पहले तो इनके ट्रेड्स क्या हैं? एक जगह पे बैठ नहीं सकते, नीड्स टच एंड टचिंग। हमेशा टच करके बात करेंगे, या तो उनको टच करके बताना पड़ेगा। देखिए ऐसे लोग बहुत सारा टच करते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्नर। व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्नर? मतलब क्या? एक्सपीरियंस से सीखते हैं। कोई भी काम सुन के नहीं करेंगे, खुद करके देखेंगे तब सीखेंगे। Are you getting me? नेक्स्ट इज मसल मेमोरी। बहुत स्ट्रांग होती है उनकी। कौन सी मेमोरी? मसल मेमोरी। मतलब क्या? क्या मेरे को फील हो रहा है मैंने ऐसा किया है, मेरे को याद नहीं लेकिन ऐसा लग रहा है मैंने किया है। Are you getting me? क्या होता है? किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब कौन से काम इनके लिए अच्छे हैं? नंबर 1 जिम ट्रेनर। नंबर 1 इज व्हाट? अच्छे बन सकते हैं। नंबर 2 योगा ट्रेनर। नंबर 2 व्हाट? बाबा रामदेव। नंबर 3 इज स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स ट्रेनर। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, धोनी, ये सब क्या है? किनेस्थेटिक है। Are you getting me? एक्टर, डांसर, एक्टर और डांसर ये सब बन सकते हैं। फिजिकल थेरेपिस्ट। फिजिकल थेरेपिस्ट आपने वो लोग देखे कि वो जो बॉडी को मैनिपुलेट करते हैं, कि डॉक्टर्स होते हैं, उनको उठा के लोगों को ऐसे कराते हैं और फिर उनको मसल्स को इस तरीके से कंप्रेस करते हैं, इससे बॉडी की जो टेंशन होती है वो लूज होती है। वो काम जो करते हैं वो फिजिकल थेरेपिस्ट कहते हैं। Are you getting me? तो उसके लिए कौन सा इंटेलिजेंस चाहिए? किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। कौन से जॉब है जो इनके लिए डेथ होंगे? बहुत ज्यादा दिमाग वाला काम, आत्महत्या कर देंगे। Are you getting me? बहुत ज्यादा सोच नहीं सकते एक जगह पे, सेडेंटरी वर्क नहीं चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज व्हाट? मतलब लैंग्वेज से जुड़ा हुआ इंटेलिजेंस। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। तो व्हाट इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस? लिंग्विस्टिक मतलब क्या? जिसकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड अच्छी है। अब उनके आप कैसे पहचानोगे? हर बार कुछ नए और अलग तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं। आपकी कोई दोस्त वगैरह होंगे, कोई रिलेटिव होगा, कोई भाई बहन होगा, या आप खुद होंगे, कि जो नए नए तरीके के अलग अलग तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं जो बहुत टाइम पे लोगों ने सुने नहीं होते। उनका कौन सा इंटेलिजेंस अच्छा है? लिंग्विस्टिक। कौन सा? नंबर 2 होते हैं अब्यूजिव। अब्यूजिव का मतलब पता है? गाली गलौज। अब्यूजिव मींस व्हाट? ऐसे हैं क्या? बहुत सारे लोग गाली गलौज करते हैं। कैसे समझ में आएगा कि यार गाली गलौज क्या है? गाली गलौज का लैंग्वेज से क्या समझ? अब गाली गलौज कोई इंसान कब करता है? गुस्सा कब आता है? जब स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस किसको ज्यादा होता है? लीडर। या फिर जिसको थॉट ज्यादा आते हो। थॉट्स किसको ज्यादा आते हैं? जिसकी लैंग्वेज ज्यादा, बहुत अच्छी कमांड हो, उसी को तो ज्यादा थॉट्स आएंगे ना।
जिसको बहुत डीपली लैंग्वेज आती है, वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग है, उसको थोड़ा सा रहेगा, उसको स्ट्रेस होगा, वही खाली होने के लिए बेचारा करेगा। अब उसमें डिपेंड करता है वो गाली क्या देता है, वो अलग बात है। अगर कोई इंग्लिश सीखा होगा तो एफ वर्ड्स यूज करेगा, देसी होगा तो गेटिंग मी, तो अब्यूजिव हो सकते हैं, नेगेटिव ट्रेड रिक्वायर्ड है, गेटिंग मी, बट काम में नहीं लगता है वो अब्यूजिव। नेक्स्ट इज वर्ड प्ले, शब्दों के साथ खेलते हैं। कैसे? जैसे कि अगर बोले ना कि यार क्या बोल गया, देखो यार ना मेरा हाथ जल गया, अरे जाके जल डाल दे इसको, समझा? मेरा हाथ जल गया, इसके ऊपर जल डाल, जल मीन्स व्हाट? वाटर, जल मतलब क्या? जल गया। ऐसे वर्ड प्ले करते हैं, याद रहे ऐसे लोग, उनका क्या अच्छा होता है, लैंग्वेज के ऊपर कमांड अच्छी होती है। गिव्स रेफरेंसेस फ्रॉम बुक्स, अरे ये राइटर ने ये बुक में ऐसा कहा है, अरे ये फिल्म में ऐसा डायलॉग है, जो बोलता है वो लैंग्वेज में अच्छा होता है। अब कौन से काम अच्छे होते हैं इनके लिए? लैंग्वेज ट्रेनर नंबर 1, नंबर 2 एम्बेसी जॉब्स। कौन से जॉब्स? एम्बेसी मतलब क्या? जहाँ पे फॉरेन के लोग होते हैं, फॉरेन जाने के लिए पासपोर्ट वगैरह निकालना पड़ता है ना आपको, तो जहाँ पे आप जाते हो जिस कंट्री में, उस कंट्री की लैंग्वेज नहीं आती है, तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं आपको, जो आपको समझ के आपको हेल्प करते हैं, उनकी जॉब्स को क्या कहते हैं? एम्बेसी जॉब्स। उसके लिए क्या अच्छी चाहिए? लैंग्वेज अच्छी चाहिए। नंबर 3 ब्लॉगर्स, जो ब्लॉग्स लिखते हैं। जर्नलिस्ट, पेपर में। प्रूफ रीडर, जो एक मिस्टेक्स निकालते हैं, जैसे जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसके प्रूफ रीडर्स होते हैं, जो पढ़ते हैं उसकी मिस्टेक निकालते हैं, करेक्ट करते हैं, फिर बाद में वो न्यूज़पेपर एडिट होता है। आई वेटिंग मी। और क्या अच्छे हो सकते हैं? और कौन बताएगा क्या अच्छे हो सकते हैं? राइटर, वेरी गुड, राइटर। और टेलीविजन शो के एंकर, होस्ट, लॉयर। लॉयर अच्छे हो सकते हैं क्योंकि लॉयर को बहुत बात करनी पड़ती है। इज इट क्लियर? कौन से जॉब इनके लिए डेथ होंगे? जहां पे एक्सप्रेस करना बिल्कुल मना है, जहां पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसे काम इनके लिए डेथ हो सकती है। 7th है लॉजिकल इंटेलिजेंस। 7th इज व्हाट? सबसे ज्यादा दुनिया को बर्बाद करने वाला इंटेलिजेंस। अब आपने सुना होगा ना कि यार हे देशमुखांचा मुलगा बघ किती हुशार है, त्याला किती टक्के मिळाले? 90% मिळाले। नॉर्थ में जाओगे तो आप शर्मा जी गुप्ता जी के बच्चे हैं, आयुर्वेदिक। महाराष्ट्र में आओगे तो देशमुखांचा मुलगा है। तो क्या है वो? लॉजिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल इंटेलिजेंस मतलब क्या? जो स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, लॉजिकल इंटेलिजेंस। आर यू गेटिंग मी? इज इट क्लियर? जो स्कूल कॉलेज के टॉपर्स होते हैं उनका क्या अच्छा होता है? लॉजिकल इंटेलिजेंस। अब इनकी आदतें क्या होती है? इनकी आदत होती है, कॉलेज और स्कूल के टॉपर्स होते हैं, पहली बात तो लोगों की बोलने में गलतियां निकालते हैं। ऐसे लोग देखिए कि जो आप कुछ बोलते हो और आपकी बोलने में गलतियां निकालते हो, तो फाइंड फॉल्ट्स इन पीपल्स स्पीचेस। एनालिटिकल, बाल की खाल निकालने वाले कैसे होते हैं? मतलब छोटी छोटी बात को बहुत डीप स्टडी करेंगे, जहां पे जरूरत नहीं होगी वहां भी बहुत ज्यादा डीप में चले जाएंगे। तो क्या अच्छा है उनका? लॉजिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स। a plus b the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. What the hell? क्या करे इसका? उनको समझ में आता है, दे नो। Are you getting me? तो क्या अच्छा हो सकता है? लॉजिकल इंटेलिजेंस। अब इन लोगों के लिए कौन सा जॉब है? जिन भी जॉब के लिए आपने सुना है ना बेटा ये कर लो, इसमें बहुत स्कोप है, जितने भी जॉब तुमने सुने हैं वो सारे जॉब से कर सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आईआईटी, आईआईएम, एमपीएससी, यूपीएससी, ये सारे करने वालों को क्या अच्छा चाहिए? लॉजिकल। बट आप देखो कि आजकल हर कोई एमपीएससी यूपीएससी कर रहा है, टॉपर तो छोड़ दो, 50% वाले भी एमपीएससी यूपीएससी कर रहे हैं। तो किसके लिए ये सब फील्ड्स है? कि जिसको लॉजिकल इंटेलिजेंस अच्छा है। कौन सी जॉब कहीं मैंने क्लियर हुआ? आईआईटी, आईआईएम, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर्स, एमपीएससी, यूपीएससी, ठीक है। अब इनको कौन से काम डेथ होंगे कि जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क लेना है, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी लगती है, वहां पे ये लोग मर जाएंगे। Are you getting me? क्यों? क्योंकि इतना अलग नहीं सोच सकते, उनको दायरे में रहकर सोचता है। Are you getting me? Last second is ये क्लियर हुआ? लॉजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज व्हाट? संगीत वाला इंटेलिजेंस। अब क्या क्या ट्रेड्स हो सकते हैं? आपने कौन बताएगा कि क्या क्या आदतें हो सकती है कि जिनका म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छा हो? क्या क्या आदतें, क्या क्या बिहेवियर्स हो सकते हैं?
नंबर 1 टॉकिंग इन म्यूजिकल रिदम. नंबर 1 इज व्हाट? म्युझिकल रिदम में बोलते हैं. अरे आम्ही तिथं गेलो होतो, मग तिथं कसं झालं होतं. दिस इज व्हाट? म्यूजिकल इंटेलिजेंस. आर यू गेटिंग मी? जो लोग कैसे बोलते हैं, माइंड में लाओ इमेज, ऐसे कोई आपके लोगों की जो बोलते हैं. क्लियर हुआ? नंबर 2 गानों के रेफरेंसेस देते हैं हर बात में. कोई भी छोटी मोटी सिचुएशन है ना, कोई गाना गा ले. आर यू गेटिंग मी? हाँ, और एक बात, अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक में गाने पीछे लगा के रखा और पढ़ाई कर रहा है, तो उसका फोकस तभी होता है कि जब वो बैकग्राउंड में म्यूजिक लग रहा होता है. तो उसका कौन सा इंटेलिजेंस अच्छा है? क्योंकि वो फोकस किसके साथ कर पाता है? तो जो इंसान बैकग्राउंड में म्यूजिक के साथ फोकस कर पाता है, उसका कौन सा इंटेलिजेंस अच्छा है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट इज गुड एट रिमेम्बरिंग सॉन्ग्स एंड अंताक्षरी. अंताक्षरी खेलने में अच्छे होते हैं. अब कौन से जॉब अच्छे होते हैं? सारे इंडियन आइडल वाले. कौन सा था वो? राइजिंग स्टार वाले. आर यू गेटिंग मी? तो जॉब्स कौन से अच्छे हैं? नंबर 1 म्यूजिक कंडक्टर. बस का कंडक्टर नहीं, म्यूजिक कंडक्टर. व्हाट इज म्यूजिक कंडक्टर? आपने देखे कि म्यूजिक चलते रहता है ऐसे, कोई हाथ करते रहता है. हाँ, तो वो क्या होते हैं? म्यूजिक कंडक्टर. ये काम को अच्छे से कर सकते हैं. हाँ, सिंगर. नंबर 2 जिंगल कंपोजर. नंबर 2 इज व्हाट? एडवर्टीजमेंट में पीछे म्यूजिक होती है, शॉर्ट सी देखी है आपने अभी? हाँ, अब इसमें प्रॉब्लम क्या पता है क्या म्यूजिकल इंटेलिजेंस में? कि हर इंसान जिसको म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छा है, उसको ऐसा लगता है कि मैं अरिजीत सिंह हूं. राइट? तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपने बॉलीवुड में ही जाना चाहिए, और भी और बहुत सारे काम होते हैं, आप कर सकते हैं. जिंगल कंपोजर. जिंगल कंपोजर मतलब क्या? एड में जो पीछे म्यूजिक चलती है ना, वो जो म्यूजिक आपके माइंड में बैठ जाती है, उसके साथ वर्ड्स होते हैं, तो वो कौन कंपोजर करता है? जिंगल के कंपोजर्स. तो अगर आपका अच्छा है तो नॉट नेसेसरी कि आप अरिजीत सिंह ही बनो, आप जिंगल कंपोजर भी बन सकते हैं. बैकग्राउंड कंपोजर्स इन फिल्म्स, वेब सीरीज, ड्रामा सीरीज. जो एकता कपूर की सीरियल, तो उसको जो पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है ड्रामा वाला, बहुत ही ज्यादा हाइटेड म्यूजिक देखा है ना आपने? दुख 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 ऐसे चलते रहता है. उसको क्या कहते हैं? बैकग्राउंड म्यूजिक के कंपोजर. नेक्स्ट इज साउंड इंजीनियर्स. नेक्स्ट इज व्हाट? अगर कोई सिंगर बेसुरा है, उसकी आवाज को भी बहुत सुरीला बनाते हैं, जो मशीन्स होती है. किसका काम होता है? म्यूजिक का पिच करेक्शन जो होता है वो कौन करता है? सिंगर, सिंगिंग टीचर. स्टेज शोज, कॉन्सर्ट्स एंड यूट्यूब. स्टेज शोज, कॉन्सर्ट्स एंड यूट्यूब, ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है आजकल, इनका म्यूजिकल इंटेलिजेंस. कौन से काम इनके लिए खराब है? जो नहीं कर सकते सारे ही काम. ऐसा कहते हैं जो म्यूजिक कर सकता है वो और कुछ नहीं कर सकता है. गेटिंग मी? तो म्यूजिक वाले लोगों को बाकी चीजों करना तो बहुत डिफिकल्ट होता है. तो यूजुअली म्यूजिक वालों ने उन्हीं फील्ड में जाना चाहिए जहां पे क्या रिक्वायर्ड है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस. लास्ट वन इज एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस. लास्ट इज व्हाट? अब ये बहुत लोगों के दिमाग के ऊपर से जाएगा. एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है? कौन ट्राई करेगा एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस? और सारे जो भी आपने देखे ना, हाथ देखने वाले, साधु, गुरुजी, उनका क्या अच्छा होता है? एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस. अब ये जिन लोगों को नहीं समझ में आता कि सर मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं करता, तो भाई तू बिलीव नहीं करता ये बात नहीं है, तेरा लॉजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छा है. क्या तेरा ज्यादा अच्छा है? मतलब तू कपड़े को चाकू से काटने की कोशिश कर रहा है, जबकि तुझे काटना किससे चाहिए? कैंची से. Are you getting me? वो चीज समझने के लिए लॉजिकल इंटेलिजेंस लगता ही नहीं. उसके लिए क्या लगता है? एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस. तो अभी इनकी क्या क्या आदतें होती हैं? पहली बात तो मिस्टिकल. इनको देख के समझ में नहीं आ रहा तो इनके मन में क्या चल रहा होता है, ये है कौन, ये क्या है, इनके बारे में इनको देख के समझ में नहीं आता है. उनका क्या अच्छा होता है? एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस. ईसोटेरिक. ईसोटेरिक मतलब क्या? ऐसा नॉलेज जो सुन के लगता है यार ये तो कोई मेरे साथ सुना ही नहीं है, ऐसा होता भी है या पता भी नहीं है, ऐसा इनको नॉलेज होता है. नेक्स्ट इज इंट्यूटिव. अंदर की आवाज बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. फिलोसॉफिकल. फिलोसॉफिकल होते हैं, फ्यूचर बता सकते हैं. इंटरेस्ट इन अकल्ट साइंसेस. अकल्ट साइंसेस मतलब क्या? एक तो होता है नेचुरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और एक होता है अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, उसके बाद माइंड रीडिंग. इसको क्या कहते हैं? अकल्ट साइंसेस. राइट? तो ये इसमें अच्छे होते हैं. और बाकी की चीजें मैं बोलता हूं, आपको जाएगा तो आप समझ लो, नहीं जाएगा तो छोड़ दो.
क्वेश्चनिंग लाइफ, डेथ, रीबर्थ, गॉड। ऐसा उनको लगता है कि मैं इस प्लैनेट से हूं नहीं, या हमको भी उनको देख के लगता है कि ये इस प्लैनेट से है ही नहीं, कि कहीं और से है। दिखने में भले ही अजीब नहीं होंगे, लेकिन उनको देख के ऐसी फीलिंग आती है। आई वेटिंग नहीं? तो ये होते हैं। अब इनके लिए क्या क्या काम हो सकते हैं बताओ मुझे भाई, समझ में तो आई गया होगा। स्पिरिचुअल गुरुज सारे, जो श्री श्री रविशंकर, पता है ना, सदगुरु, और कौन कौन है जो भी स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल वो राइकी हीलर्स। राइकी हीलर्स सुना है आपने? राइकी हीलर्स के बारे में सुना है? ये चीजें मैंने खुद ने कभी की नहीं है, ऑफकोर्स मैंने की नहीं है, लेकिन मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं, पर्सनली मिला उनसे, कि जो बहुत डॉक्टर्स के पास गए, बहुत साइकेट्रिस्ट के पास गए, उनकी बैंड बजी हुई, लेकिन राइकी हीलर्स क्या करते हैं बताइएगा, वो बॉडी के ऊपर से हाथ घुमाते हैं, कुछ बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाते हैं, और 15 मिनट और आधे घंटे की थेरेपी में उनके लगभग सारे जो भी स्ट्रेस है, टेंशन है, लगभग 6 महीने के अंदर पूरे खत्म हो जाते हैं। ये काम किसका होता है? राइकी हीलर्स का। अब ये क्या बोलते हैं, ये एनर्जी, इनका काम एनर्जी का होता है, इनका काम बेसिक लॉजिकली नहीं होता है, तो ज्यादा लॉजिकल होगा उसको समझ में नहीं आएगा, समझने की कोशिश भी मत करो तुम लोग। हाँ सर, ये सच है, मुझे एक्सपीरियंस है। आपको एक्सपीरियंस? हाँ यस। बहुत सारे लोगों से मैं पर्सनली मिला हूँ कि जिनको ये होता है, काफी लोगों से मिला हूँ। राइकी हीलर्स और क्या होते हैं, और वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर्स। टैरो कार्ड रीडर्स देखिए, आप ये कार्ड उठाओ, आपके बारे में बताऊंगा मैं, वो होते हैं। उसके बाद हिप्नोथेरेपिस्ट, ये पेंडुलम घूम रहा है, इसकी तरफ ध्यान दो, आंखें हैवी हो रही है, नींद आ रही है, दैट इज हैपनिंग, राइट। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगी, सब कुछ किया लेकिन पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है, अब ये है या नहीं है मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ ये सब, ये लोग करते हैं और मैं उन लोगों से मिला हूँ, दैट्स व्हाई आई नो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी मतलब पिछले जन्म में आपके कुछ कर्मास होंगे, कैरिड कर्मास होंगे, वो क्लियर करते हैं। वास्तु कंसल्टेंट, आपका घर इस डायरेक्शन में होना चाहिए, बाथरूम इस डायरेक्शन में होना चाहिए, बाथरूम पे बैठते वक्त पोजीशन इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, जो कुछ भी। आर यू वेटिंग? न्यूमरोलॉजिस्ट, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर से आपका फ्यूचर बताते हैं। एस्ट्रोलॉजिस्ट, जो कुंडली पढ़ते हैं। ग्राफोलॉजिस्ट, जो आपकी हैंडराइटिंग पे से आपका फ्यूचर बताते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बताते हैं। आर यू वेटिंग? तो ये सब कितने टैलेंट्स हैं, जो 9 तरीके के टैलेंट होते हैं। अब इसमें से आप में से मुझे कोई बताओ कि आपके टॉप 3 टैलेंट्स कौन से हैं, कि उसके बेस के ऊपर आपका काम क्या होना चाहिए, या हॉबी क्या होनी चाहिए, वो आपको पता चलेगा। टॉप 3 टैलेंट्स कौन से कौन बताएगा? कि टॉप 3 आपकी इंटेलिजेंस कौन सी? इसमें से अच्छा कोई भी नहीं है, गलत कोई भी नहीं है, सही कोई भी नहीं है, बुरा कोई भी नहीं है। कौन से टॉप 3 आपको 4 जो गुण बताए मैंने हर किसी, उसमें से 3 आपके मिलते हैं, ऐसे कौन से हैं? किरण बताना चाहोगे? नहीं, टेंशन, कोई पेपर में नहीं एडिट करो, तू सांग, तो हम करना चाहता ये जे भी होल्ड लाइक कर। साक्षी, तुम्हारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छा है, मुझे पता है। हाँ, सॉरी, ड्रेस स्टिचिंग अच्छा है, स्टिच अच्छा करती है, तो मतलब तुम्हारा फाइन मोटर स्किल्स अच्छा है, मतलब कि तुम जो मैंने किनेस्थेटिक बोला ना, बॉडी को मूवमेंट लगती है, वो एक अच्छा होगा। स्पेशल इंटेलिजेंस अच्छा होगा, वैसा होगा ड्रेस स्टिचिंग। तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी हो सकती है, नहीं है तो फिर तुम हो सकता है वो अक्वायर्ड इंटेलिजेंस हो। अक्वायर्ड मतलब क्या, तुमने कर करके सीखा हो, बजाय कि इनबॉर्न। और क्या बॉस, बताओ? Music while studying. म्यूजिक वाइल स्टडीइंग, वेरी गुड। म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छा है, और अकेले इंट्रापर्सनल अच्छा है, और बताओ? Logical reasoning. वेरी गुड। लॉजिकल, म्यूजिकल और इंट्रापर्सनल, ये 3 चीजें अच्छी हैं। तो क्या कर सकते हो तुम? बहुत कुछ कर सकते हो, म्यूजिक का कोई बिजनेस कर सकते हो, बहुत सारे स्कोप हो सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये सब बताया, इसमें आपको फिगर आउट करना है, और अगर फिगर आउट कर पाए तो लाइफ अच्छी होगी। अगेडी, तो जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनमें से भी आप सब लोगों ने कमेंट करके नीचे बताना है कि आपके टॉप 3 इंटेलिजेंसेस कौन से हैं। कौन से ऐसे 3 इंटेलिजेंसेस हैं कि जो आप, जिसमें नेचुरली अच्छे हो। हैबिट की बात नहीं कर रहा मैं, अक्वायर्ड की बात नहीं कर रहा,
जो नेचुरली बहुत अच्छे से आता है, जो हैबिट्स आपकी मिली थी, जो भी मैंने बताई उससे। अब बताओ, हम ट्राई करेंगे कि हर किसी को उसका कौन से काम में पैशन हो सकता है वो हम बताएंगे। इज इट क्लियर? So thank you all for coming. Thank you so much. Love